हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सादृश्यता वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इसे अच्छे ढंग से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने श्रृंखला आपूर्ति वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के बाद में श्रृंखला आपूर्ति वाले वीडियो को भी अवश्य देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैं बता दूं, आपकी सहायता के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसमें आप जुड़ करके आपको एकलव्य स्कूल से संबंधित जो भी जानकारियाँ आएंगी वो भी आपको बताया जाएगा। और साथ में जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है उसका लिंक भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकेंगे। तो जो भी उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सादृश्यता मतलब क्या होती है समझिए। सादृश्यता का मतलब होती है समान दिखना। क्या दिखना? समान दिखना। तो किसके समान? तो देखिए यहाँ पास जो ऊपर में आपको लिखा हुआ है ये कहलाता है निर्देश। ठीक है, तो कि आपके एग्जाम में सबसे पहले आपको ऐसे निर्देश मिलेगा, इसको आपको पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या बोला है, उसके बाद ही आपको हल करना है। तो देखिए इसमें क्या बोला है। प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। क्या बोला गया है कि प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्नों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरे सेट में क्या है? एक प्रश्न चिन्ह है। तो देखिए, जो भी आपके बायां साइड पर होगा, बायां साइड यानी कि जो आपका बायां हाथ होती है वो आपका बायां साइड होता है। तो बायां साइड पर जो भी आकृति दिए गए होंगे ना, वो आपके प्रश्न चित्र होंगे। इस साइड पे क्या होगा? प्रश्न चित्र होगा। और इस साइड पे आपका उत्तर चित्र होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पास ये आपका प्रश्न चित्र है, उसके नीचे में ये दिया गया है, ये आपका उत्तर चित्र है। ठीक है, आया समझ में? बाकी आपके एग्जाम में क्या होगा, इस साइड पे होगा प्रश्न चित्र और इस साइड पे होगा उत्तर चित्र, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी गड़बड़ है। ठीक, तो देखिए अब आगे क्या है। इसमें दो प्रश्नों के दो सेट दिए गए हैं। एक सेट आपका ये दो चित्र से क्या है, एक सेट बनेगा। यहाँ पास देखिए जो चार बिंदु है ना, इस चार बिंदु के एक साइड का आपका एक सेट होगा, ये आपका एक सेट। और ये आपका दूसरा सेट है। ठीक, ये आपका दूसरा सेट। इस दूसरा सेट में क्या होगा, एक डिब्बा आपका खाली रहेगा, इसमें प्रश्न चिन्ह दिया गया रहेगा ऐसे। ये आपका इस तरह से क्या रहेगा, डिब्बा में दिया गया रहेगा। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अब समझिए यहाँ पास क्या बोला है। यहाँ पास बोला गया है कि जो प्रथम सेट है, इसके ये दोनों प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। ठीक है, क्या है? इन दोनों जो चित्र है इसमें एक निश्चित संबंध है। और जो संबंध आपके जो पहला चित्र है और ये जो दूसरा चित्र है, इन दोनों में है, इसी प्रकार का संबंध आपका तीसरा चित्र और यहाँ पर जो चित्र आएगा इस चौथा चित्र में होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले समझना है कि जो पहला चित्र है और ये जो दूसरा चित्र है, इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है। इसी प्रकार का संबंध इस तीसरा चित्र और इस चौथा चित्र में होगा। तो आपको इस तीसरे चित्र को देख करके फिर इस चौथे चित्र का चयन इस उत्तर आकृति में से करना है। ठीक है, तो देखिए सामान्य तौर पर ये जो पहला चित्र है और ये जो दूसरा चित्र है, इसमें चार प्रकार से संबंध होते हैं। ठीक है, वे चार प्रकार के संबंध क्या हैं? तो वो है आकार में परिवर्तन, यानी कि जो पहला चित्र है और दूसरा चित्र है, उन दोनों में क्या होगा, उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। इसे हम अभी आगे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझेंगे। और दूसरा जो भी संबंध है वो आपका रूप में परिवर्तन के आधार पर होगा, जो उसके रूप होंगे वो परिवर्तन हो रहे होंगे। और तीसरा है संख्या क्रम में परिवर्तन, कि जो उसके संख्या का क्रम है उसमें भी परिवर्तन हो रहा होगा। और चौथा है डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति के आधार पर परिवर्तन हो रहा होगा।
तो ये 4 प्रकार से जो है संबंध होती है पहली आकृति और दूसरी आकृति के बीच में। ठीक है, चलिए इसको जो है हम एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं आकार में परिवर्तन। आकार यानी कि क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं साइज। ठीक है, आपको साइज जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आकार देखिए जैसे कि ये आपका एक आकृति बना हुआ है, ठीक है ये, ओके, और एक आपका ये आकृति बना हुआ है। तो देखिए आकार क्या है, ये जो पहली आकृति है इसका आकार क्या है, इसका आकार है आपका छोटा, है कि नहीं है, ये क्या है छोटा है इसके कंपेयर में। इसका आकार क्या है, इसका आकार है बड़ा। तो यही जो है आपका आकार कहलाता है, यानी कि कोई आकृति छोटा है कि कोई आकृति बड़ा है, ये आपका क्या कहलाता है, आकार कहलाता है। जैसे कि इससे भी बड़ा बन गया ये ऐसे, तो क्या होगा, ये जो है उससे भी बड़ा आकार का हो गया। तो ये आपका कहलाते हैं क्या, आकार। आया समझ में आकार क्या होती है। तो देखिए भाई, आकार में परिवर्तन के आधार पर कैसे हम छाटेंगे, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये आपका पहला चित्र है और ये आपका दूसरा चित्र है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है ये हमें पहचानना है। तो देखिए जो पहली आकृति है और ये दूसरी आकृति है, इसमें किस प्रकार का संबंध है, ध्यान दीजिए। जो पहली आकृति है इसमें देखिए क्या है, ये जो गोला है ऊपर का, ठीक है, और नीचे में क्या है, त्रिभुज है। अब देखिए भाई दूसरी आकृति में क्या हुआ है, यहाँ भी गोला है और नीचे में क्या है, त्रिभुज है। तो आप अंतर देख पा रहे हो, जो गोला है ऊपर की आकृति ये क्या हो गया है, ये हो गया है आपका बड़खा, ये हो गया है आपका बड़ा। ठीक है, ये गोला क्या हो गया, बड़ा। और जो नीचे की आकृति है आपका क्या है, नीचे में है त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या हो गया है, ये त्रिभुज हो गया है आपका छोटा। ठीक है, तो आपको आया समझ में कि पहली आकृति से दूसरी आकृति में किस तरह के परिवर्तन हो रहा है। तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, इसके साइज में परिवर्तन हो रहा है। जो छोटा था, ऊपर की आकृति क्या था, छोटा था, ये बन गया है बड़ा, और जो नीचे की आकृति बड़ा था ये बन गया है छोटा। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए भाई तीसरी आकृति में यहाँ पास बना है आपका चतुर्भुज, ठीक है, और नीचे में बना है आपका त्रिभुज। तो बताओ भाई ये भी कैसे हो जाएगा। तो जो नीचे जो ऊपर का छोटा है, अब ये बन जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा जो बड़ा है ये बन जाएगा छोटा सा। ठीक है, ऐसा समझ में। तो जैसे परिवर्तन पहला से दूसरा में हुआ है, ठीक इसी प्रकार का परिवर्तन तीसरा से चौथा में होगा। तो चौथा में हमें इस तरह की कोई आकृति प्राप्त होगी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस आकृति को अब हम इन चारों उत्तर आकृति में से खोजेंगे। जो भी आकृति इस प्रकार से होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। आया समझ में। तो पहली आकृति में देखिए भाई, पहली आकृति में देखिए यहाँ पर जो चतुर्भुज बना है ये वाला जो है गड़बड़ बना हुआ है, और साथ में जो त्रिभुज बना हुआ है ये दोनों लगभग समान जैसे हैं। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पास ये जो है आपका एक चतुर्भुज एक ऐसे वाला बना हुआ है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, इसमें जो है लंबा दे दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, जो ऊपर का चतुर्भुज है क्या है, बड़ा है, और नीचे में क्या है, त्रिभुज है, और ये क्या है, छोटा है। तो ये बिल्कुल सही है, यही आकृति जो है यहाँ पास आएगा, और ये हमारा उत्तर आकृति होगा। आया समझ में इतना सबको। ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये क्या हो गया, ये जो चतुर्भुज है इसका साइज, इसका आकार जो है बड़ा हो गया है, ये बड़ा हो गया है, और ये जो त्रिभुज है इसका आकार, इसका साइज छोटा हो गया है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास तीसरी आकृति में यहाँ भी त्रिभुज छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन समझिए यहाँ पास क्या हुआ, ये जो है ना उल्टा हो गया है। जो आपका नीचे की आकृति है ये आ गया है ऊपर में, और ऊपर की आकृति आ गया है नीचे में, इसलिए ये होगा हमारा गलत। ठीक है, चौथी आकृति में देखिए, ये दोनों का आकृति जो आकार है क्या है, बराबर है, समान है, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका गलत। तो हमारा सही आंसर होगा ये दूसरे वाली आकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका पहली आकृति और दूसरी आकृति में आकार के आधार पर परिवर्तन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको चेक करना है प्रश्न में कि क्या इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे करके अगर आकार में परिवर्तन हो रहा होगा तो आपको देखना है कि आकार छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा क्या था, दूसरा है आपका रूप में परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, अब इसे जो है समझते हैं कि रूप में कैसे परिवर्तन होगा भाई। तो देखिए यहाँ पास
जैसे कि यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या बना हुआ है, अंदर में बना हुआ है आपका त्रिभुज, उसके बाहर बना हुआ है आपका चतुर्भुज, और इसके बाहर बना हुआ है आपका एक वृत्त। ठीक है, मेरा वृत्त थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखिए दूसरी आकृति में क्या हुआ है, आपका वृत्त आ गया है अंदर में, फिर चतुर्भुज है, ठीक है, फिर इसके बाहर में है आपका त्रिभुज। अब समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पास क्या हुआ समझिए, जो आपका बाहर में है, बाहर में क्या है आपका, तो बाहर में है आपका वृत्त, ये आ गया है अंदर। ठीक है, जो सबसे बाहर में था वो कहाँ आ गया है, अंदर। फिर देखिए जो बीच में क्या था आपका चतुर्भुज, बीच का आपका बीच में ही है। अंदर में था त्रिभुज, तो जो अंदर का है वो कहाँ आ गया है, बाहर में। तो यहाँ पास क्या हुआ है, देखिए यहाँ पास जो है आपका अंदर का हो गया है बाहर में, और जो बाहर का था वो आ गया है अंदर में। है समझ में। तो यहाँ पास क्या होता है, इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। रूप यानी कि यही जो बना हुआ है, जो आपका त्रिभुज था वो आपका बाहर में आ गया है, और जो वृत्त था वो आपका अंदर में आ गया है, और साथ में छोटा हो गया है कि नहीं है। अंदर में आया तो क्या हो गया है, अंदर में आया है तो छोटा हो गया है, और ये जो अंदर में था ये बाहर में गया है तो बड़ा भी हो गया है। इसके रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे कि बड़ा गोला क्या हो गया, बड़ा वृत्त आपका छोटा हो गया, और छोटा त्रिभुज आपका बड़ा हो गया है, और साथ में अंदर से बाहर में भी हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। अब देखिए इस तीसरी आकृति को। तीसरी आकृति में क्या है, अंदर में बना है आपका एक छोटा चतुर्भुज, उसके बाहर बना है आपका वृत्त, और उसके बाहर बना है आपका चतुर्भुज। ठीक है, ऐसे। तो अब देखिए इस पहला और दूसरे को, इसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह का परिवर्तन इस तीसरे से चौथे आकृति में होगा। तो हम जो है तीसरे से चौथे आकृति को बना लेते हैं। जो बाहर में है वो कहाँ आ जाएगा, अंदर में। तो अंदर में आपका इस तरह से आकृति आ जाएगा। ठीक है, आपका जो वृत्त है वो आपका बीच में रहेगा, और चतुर्भुज जो है वो आपका ऐसे बाहर में आ जाएगा। इस तरह से बन जाएगा, है कि नहीं है, बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पास क्या होगा, जो आपका चौथे नंबर में जो खाली जगह है इसमें इस तरह की आकृति आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उत्तर आकृति में से इस तरह की आकृति को खोज लेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। पहला ऑप्शन पे देखिए, अंदर पे तो चतुर्भुज सही बना है, लेकिन बीच पे आपका चतुर्भुज बन गया, जबकि ये बाहर में बनेगा, इसलिए ये हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, अंदर में चतुर्भुज सही बना है, आपका बीच में भी वृत्त बना है, और बाहर में बना है चतुर्भुज, ये बिल्कुल सही है। यही आकृति यहाँ पास आएगा और इसे पूरा करेगा। आया समझ में। तीसरी आकृति में देखिए ये गलत है, इसमें केवल गोला बना है, वृत्त बना है और चतुर्भुज बना है। चौथी आकृति देखिए ये भी गलत है, इसके अंदर में आपका वृत्त बना है, चतुर्भुज, इसलिए गलत होगा। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से रूप में परिवर्तन के आधार पर अगर कोई भी परिवर्तन होगा पहली आकृति या दूसरी आकृति में, तो उसको हम पहचानेंगे और यहाँ पर सही उत्तर का चयन करेंगे। आया समझ में सबको इतना। तो हमने पहला और दूसरे को पढ़ लिया, आकार में परिवर्तन के आधार पर और रूप में परिवर्तन के आधार पर। अब पढ़ते हैं संख्या क्रम में परिवर्तन के आधार पर। तो देखिए भाई संख्या क्रम में किस तरह से परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है और आपका दूसरी आकृति है, इसमें देखिए इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो हमने दो देखा था, सबसे पहले देखा था हमने क्या, आकार में परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आकार में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर हमने दूसरा देखा था रूप में परिवर्तन के आधार पर, इसमें रूप में कोई परिवर्तन हो रहा है, रूप जो है आपका अंदर से बाहर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपका पहला भी नहीं हो रहा है, दूसरा भी नहीं हो रहा है। तो तीसरा क्या है, संख्या क्रम में परिवर्तन। अब संख्या क्रम में कैसे परिवर्तन हो रहा है समझिए। जो पहली आकृति है इसमें कितने भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो पहली आकृति में है तीन भुजा, भुजा को हम रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन रेखा है या इसमें तीन भुजा है। फिर देखिए भाई ये जो दूसरी आकृति है इसमें कितना भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। इसमें भुजाओं की संख्या या रेखा की संख्या हो गई 4, यानी कि क्या हुआ है, 3 से एक अधिक हो गया है, एक बढ़ गया है ना। तो यहाँ पास जो भुजाओं की संख्या है, रेखा की संख्या है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पास जो आपका तीसरी आकृति है, ठीक है,
इसको देख करके बताइए कि चौथी में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरी आकृति है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। इसमें भुजाओं की संख्या है 4। तो अगली आकृति में क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या हो जाएगी 5। यानी कि यहाँ पास आपका पंचभुज वाले आकृति आएंगे। ठीक है, तो पंचभुज आकृति आपके इस तरह से बनता है, और भी कोई बन सकता है। तो आपको उत्तर आकृति में से क्या करना है, ऐसे आकृति को खोजना है जिसकी भुजा क्या हो, यहाँ पर 5 हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला आकृति में देखिए इसमें कितने भुजा हैं, 3, ये आपका हो जाएगा गलत। दूसरे में देखिए इसमें कितना भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5 6, 6 भुजा है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। तीसरे में देखिए कितना भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा, यही जो है यहाँ पास आएगा। ठीक है, चौथा में देखिए कितना भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5 6, इसमें है 6 भुजा, इसलिए भी हो जाएगा गलत। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आकृति जो है यहाँ पास आएगा। आया समझ में। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, इसके संख्या क्रम में परिवर्तन हो रहा है, संख्या जो है वो बढ़ रहा है और घट भी सकता है ना। यहाँ पास अगर 4 रहता तो यहाँ से 3 भी हो जाता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पास जो भी भुजाओं की संख्या है उससे एक कम वाले को लेते, लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम बढ़े वाले को लेंगे। ठीक है, यहाँ पास 3 भुजा था, 3 से हो गया 4, यहाँ पास 4 भुजा है तो 4 से हो गया 5। आया समझ में। तो ये हो गया आपका संख्या क्रम में परिवर्तन। ठीक है, तो हमने ये 3 प्रकार को पढ़ लिया। अब चौथा देखते हैं, डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति। ठीक है, तो देखिए भाई, डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति, घूर्णन मतलब क्या होता है, घूमना। क्या होता है, घूमना, कि जो आपके डिजाइन बने हुए हैं वो कैसे घूम रहे हैं, उसके आधार पे जो है हम उत्तर का चयन करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पास जो ए बना हुआ है, ठीक है, इसमें ए कैसे बना है, ए बना है ऐसे, ये इस तरह से बना है ए। ठीक है, आपका दूसरा ए को देखिए, ये बना है इस तरह से। ठीक है, दूसरा ए कैसे बना है, ये ऐसे बना हुआ है। अब देखिए ये कितना घूम रहा है और किस दिशा में घूम रहा है। कोई भी आकृति 2 दिशा में घूमती है, या तो वो ऐसे घूमेगा, ठीक है, इस दिशा में ऐसे करके, या तो वो इस दिशा से ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि आकृति कैसे घूम रहा है। तो समझिए, अगर मैं इसे ऐसे करके 4 भाग में बांट दूँ, ठीक है, तो देखिए ये जो ए है ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आपके नीचे साइड में। तो कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है आपके ऐसे नीचे के साइड में बन रहा है ए, ऐसे करके। अब देखिए जो दूसरी आकृति है इसमें कैसे हो रहा है, ये ऐसे है और यहाँ से ऐसे। अब देखिए यहाँ से ए जो है आपका ये इस दिशा में ऐसे घूम रहा है कि नहीं है, ये कैसे घूमा है, ऐसे घूमा है। तो देखिए यहाँ से जो है ये इस दिशा पे ऐसे घूम रहा है कि नहीं है, घूम रहा है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये कितना घूम रहा है इसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास ये ऐसे है, पहले कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से कितना घूमा, इस दिशा में ऐसे घूमा है। ठीक है, तो इतना को जो ये आपका ये जो आपका इतना कोण बना हुआ है, ये कोण होता है आपका 90 अंश। कितना होता है, 90 अंश। और देखिए जो इतना बच गया, इतना जो है आपका एक कोण बना हुआ है, ये होता है आपका 45 अंश। 90 अंश का बीचों बीच कितना होगा, 45 अंश। ठीक है, तो ये कुल मिला करके घूम रहा है 90 अंश और 45 अंश, यानी कि 5 9 और 4 13, ये घूम रहा है कुल मिला करके 135 अंश। यानी कि यहाँ से ये जो इतना घूमा है ये कितना हो गया, ये कुल हो गया आपका 135 अंश ये घूम रहा है और इस दिशा में घूम रहा है। आया समझ में। इस दिशा में कितना घूम रहा है, 135 अंश। यहाँ से घूम करके कहाँ आ गया है आपका, यहाँ पास आ गया है इस वाले दिशा में, यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया है। तो ये कितना है, 135 अंश ये घूम रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे आकृति को भी 135 अंश घुमा देंगे। तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे है और ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये तो देखिए ये सबसे पहले क्या होगा, इतना घूमेगा और ये इतना पूरा घूमेगा एक खंड। तो यहाँ से घूम करके इतना घूमेगा पूरा एक खंड, यानी कि जो ए आपका ऐसे बना हुआ है ये घूम करके बनेगा आपका इस तरह से। कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। तभी जो है क्या होगा, ये इस दिशा में 135 अंश घूमेगा। इसको बोलते हैं 135 अंश। ठीक है, अगर आपको ये अंश वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, आप ये देखो कि कितना घूम रहा है। तो ये जो है यहाँ से इतना घूमा और इसका आधा घूमा, तो हम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से इतना घुमा दिए, ये आधा हो गया और ये पूरा वाला खंड हो गया, यानी कि ये घूम करके यहाँ पास ऐसे बनेगा।
तो अगर हम इसको यहाँ पास बनाएंगे तो ये जो है इस तरह से बनेगा। ये इसको मैं काला अक्षर में बना देता हूँ। ये देखिए, ये जब ये जो है बनेगा आपका घूम करके, ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा, ये ऐसे, ठीक। तो ये जो है 135 अंश घूमेगा तो ये इस तरह से बनेगा। आया समझ में? तो जब इसको हम घुमा देंगे तो ये इस तरह से नीचे आ जाएगा और इस प्रकार की आकृति यहाँ पास आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा देखिए बिल्कुल सही है। यही जो है घूम करके यहाँ पास आएगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा आकृति जो है यहाँ पास आएगा। तो आया समझ में कि आकृति जो है कैसे घूम रहा है, ये आपको समझना है पहले और दूसरे चित्र को देख करके। और जितना पहले चित्र से घूम करके दूसरे चित्र में बना है, उतना ही आपको तीसरे चित्र को घुमा करके चौथे चित्र को बनाना है और वही आपका उत्तर होगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम जो है सादृश्यता वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो सादृश्यता वाले प्रश्न में क्या होगा भाई, जो आपका पहली आकृति है और दूसरी आकृति है, ये आपको दिया गया रहेगा। पहली आकृति से दूसरी आकृति जो है आपका कैसे बन रहा है, ये आपको अच्छे ढंग से समझना है। उसके बाद आपको तीसरे आकृति को देखना है और चौथे आकृति का चयन करना है। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो जो है आपका इन्हीं 4 प्रकार से जो है ये सादृश्यता वाले प्रश्न जो है बनते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था आपका, आकार में परिवर्तन के आधार पर, कि पहली जो आकृति है उसको देखना है क्या उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसी प्रकार से परिवर्तन आपको तीसरी आकृति में भी करना है। दूसरा हमने देखा रूप में परिवर्तन, क्या इसके रूप में जो है परिवर्तन हो रहा है, कोई आकृति जो है अंदर से बाहर आ रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है। अगर इस प्रकार से हो रहा है तो आपका तीसरे आकृति को देख करके आपको चौथे आकृति का चयन करना है। फिर हमने देखा संख्या क्रम में परिवर्तन, की जो संख्या है, जो आकृति बने हुए हैं उसके भुजाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। भुजा जो है वो बढ़ रहा है या तो फिर कम हो रहा है, ठीक है। और चौथा हमने देखा डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति के आधार पर, जो डिजाइन है वो घूम रहे हैं, उसके आधार पे जो है हम उत्तर का चयन करेंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करके, आकृति है यहाँ पास इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आकृति को और दूसरे आकृति को अच्छे ढंग से देखना है और समझना है कि इसमें किस प्रकार की परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार की परिवर्तन आपका तीसरे आकृति से चौथे आकृति में होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए जो पहली आकृति है इसमें क्या हो रहा है, इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। देखिए जो अंदर में बना है त्रिभुज वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है आपके बाहर में और बहुत बड़ा बना हुआ है। फिर देखिए जो बीच में आपका चतुर्भुज है वो आपका बीच में ही है, ठीक है। और जो अंदर में, जो बाहर में आपका बना था वृत्त, वो अंदर में आकर के बन गया है छोटा वृत्त, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। जो अंदर का था वो कहाँ आ गया है, वो आ गया है बाहर में। जो बीच का था वो आपका बीच में ही है और जो बाहर में था वो आपका अंदर में आ गया है, ठीक है। तो तीसरे आकृति को देखिए भाई कैसे है। अब इससे जो है हम आकृति का निर्माण कर लेते हैं। तो जो बाहर में है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपके अंदर में, यानी कि अंदर में बनेगा छोटा त्रिभुज। बीच में क्या है, चतुर्भुज, वो आपका बीच में ही रहेगा। और जो बाहर में है, जो अंदर में है गोला, वो बन जाएगा आपके बाहर में। तो देखिए हमें जो है इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बना लेने के बाद उत्तर आकृति में से सही उत्तर का चयन कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए ये हमारा गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी हमारा गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार की आकृति जो है इस चौथे जगह पर आएगा और यही हमारा उत्तर आकृति होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चौथा भी देखिए ये भी गलत है। तो हम जो है इस प्रकार से सही उत्तर आकृति का चयन करेंगे। आया सबको समझ में? अब चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा आकृति में क्या है, यहाँ पास तीर जो है ऐसे बना हुआ है। ये क्या हुआ है, ये जो है घूम रहा है। क्या हो रहा है, घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है, अब देखिए इस दूसरे प्रश्न को, ये आपका पहला चित्र है, ये आपका दूसरा चित्र है, ये आपका तीसरा है, और इस चौथे जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले और दूसरे को देखिए कि इसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो पहली आकृति है ना आपका इस तरह से है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो इस साइड पे बन रहा है।
अभी आप दर्पण प्रतिबिंब नहीं पढ़े हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसके जस्ट बाद में जो है हम दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब इस साइड पे बन रहा है, यानी कि ये जो आकृति है ये आपका ऐसे है और यहाँ से ये इस तरह से ये बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, जो आपका ये वाली आकृति है ये वाली, इसका भी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इस साइड पे बनेगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है आपका बन जाएगा ऐसे ऐसे और इस तरह से। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है ना आपका ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब को जो है हम इस वीडियो के बाद में पढ़ने वाले हैं, तो आपको जो है उसको पढ़ने के बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन को देखिए ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें ये नीचे में है। दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यही जो है आपका यहाँ पास में आएगा। ठीक है, और इस खाली जगह को पूरा करेगा। ये देखिए आपका तीसरा भी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसमें ये यहाँ पास बना हुआ है। चौथा भी गलत है, इसमें ये गलत दिशा पे बना हुआ है। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2, यही आकृति जो है इस खाली जगह पर आएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को देखिए, ये आपका पहली आकृति है, ये आपका दूसरी आकृति, ये आपका तीसरी आकृति, इस खाली जगह पर इन चारों में से कौन सा आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है और दूसरी आकृति है इसमें किस प्रकार का संबंध है ये पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास ये जो बना हुआ है ये कैसे है, देखिए अगर इसको हम ऐसे 4 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, ये जो है आपका कितना डिग्री घूम रहा है, ये आपका इतना घूम गया है, यानी कि ये जो है 90 अंश घूम गया है। कितना घूमा है, 90 अंश घूमा है। किस दिशा में घूमा है, तो ये जो है आपका इस दिशा में ऐसे घूमा हुआ है। ठीक है, कितना घूमा है, 90 अंश इस दिशा में घूमा है। ऐसे गोल था, ये बन गया है आपका यहाँ पास, और तीर था ये आ गया ऊपर में, ये भी घूम करके कितना गया है, 90 अंश पे। ये देखिए क्या हो गया, ऐसे था ऊपर में, ये आपका यहाँ पास घूम करके आ गया और तीर जो है ये यहाँ चले गया ऊपर में, तो कितना घूम गया, 90 अंश। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी जो है हम 90 अंश पे घुमा देंगे। और किस दिशा में घुमाएंगे, इसको जो है हम इस दिशा में 90 अंश घुमा देंगे। तो चलिए घुमा देते हैं। तो जब इस दिशा में 90 अंश घुमाएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो लाइन है ये आपका आ जाएगा यहाँ पास 90 अंश में घूम करके, और जो ये वाली लाइन है ये आपका आ जाएगा कहाँ, यहाँ ऊपर में ऐसे। ठीक है, तो हमें जो है इस तरह से आकृति प्राप्त होगा जैसे यहाँ बना हुआ है। तो मैं चलिए इसको मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पास हो जाएगा ऐसे और यहाँ पास ऐसे, ये हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, जब ये 90 अंश घूमेगा तब इस दिशा पे। तो देखिए भाई इस प्रकार से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है क्योंकि ये यहाँ और यहाँ है। दूसरा देखिए ये बिल्कुल सीधा लाइन है, इससे गलत होगा। तीसरा देखिए 90 अंश का बना ही नहीं है, ये भी गलत होगा। चौथा देखिए बिल्कुल सही है, यही आकृति यहाँ पास जो है आएगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम सही उत्तर का चयन करेंगे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पास देखिए चौथा क्वेश्चन में यहाँ पास क्या हो रहा है, ये आपका पहली आकृति है, ये आपका दूसरी आकृति, आपका तीसरी आकृति, ये चौथी आकृति यहाँ पास आएगा। तो पहले और दूसरी आकृति को देखिए और समझिए कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए भाई क्या हो रहा है, यहाँ पास बना हुआ है ऐसे क्रॉस, फिर क्या हुआ, इसको जो है ना पूरा आखिरी तक बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया, इसको यहाँ तक बढ़ा दिया गया, इसको भी बढ़ा दिया गया, इसको भी यहाँ तक बढ़ा दिया गया, इसको भी यहाँ तक बढ़ा दिया गया है। तो क्या हुआ, यहाँ से जो है इसको बढ़ा करके पूरा पूरा मिला दिया गया है भाई, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पास बना हुआ है गोला ऐसे करके, यहाँ बना हुआ है धन। तो क्या करेंगे, इस लाइन को जो है पूरे यहाँ तक, ये जो गोला बना हुआ है यहाँ तक बढ़ा देंगे। तो जब यहाँ तक बढ़ाएंगे तो हमें इस तरह से आकृति प्राप्त होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें गुणा का चिन्ह प्राप्त हुआ है, जबकि इसमें क्या है, हमें धन का चिन्ह प्राप्त होगा। ये देखिए दूसरा ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, यही आकृति यहाँ पास आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा देखिए ये गलत है, चौथा भी गलत आंसर है। ठीक है, तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। आया सबको समझ में। अब देखिए चौथा, अब देखिए पांचवा प्रश्न को, इसमें क्या है, यहाँ पास त्रिभुज छोटा सा है, लाइन आपका लंबा सा है। फिर यहाँ क्या हुआ, त्रिभुज बहुत बड़ा बन गया और यहाँ पास लाइन छोटा सा हो गया। अब देखिए यहाँ पास आपका तीसरी आकृति में यहाँ गोला छोटा सा है और ये बड़ा सा है। तो चौथे में क्या होगा, तो देखिए पहला और दूसरा में क्या परिवर्तन हो रहा है समझिए। जो त्रिभुज आपका छोटा था वो बन गया है बड़ा, और जो लाइन आपका बड़ा था वो लाइन हो गया है छोटा।
है ना। तो छोटा से बड़ा हो गया, बड़ा से छोटा। तो यहाँ भी क्या होगा, जो गोला आपका छोटा है वो गोला आपका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और जो चतुर्भुज आपका बड़ा है वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, तो देखिए भाई इस प्रकार से आकृति यहाँ पास आएगा। तो देखिए इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है। क्यों, क्योंकि आपका चतुर्भुज कहाँ है, ये ऊपर में ही है, जबकि क्या है, हमें ऊपर में गोला चाहिए और बड़ा चाहिए। यहाँ गोला भी छोटा है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए गोला तो बड़ा है, लेकिन जो आपका चतुर्भुज है कहाँ है, आपका ऊपर में है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। यहाँ देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, इसलिए होगा गलत। चौथा देखिए गोला है और नीचे में चतुर्भुज छोटा सा है, ये बिल्कुल सही होगा, यही आकृति यहाँ पास में आएगा। आया समझ में। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है हमारा उत्तर आकृति होगा। ठीक है, अब देखिए इस छठवां क्वेश्चन में क्या हो रहा है, समझिए। आपका पहली आकृति, दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति। तो देखिए जो पहली आकृति है इससे दूसरी आकृति कैसे बन रहा है, समझिए। तो देखिए जो आपका ऊपर का है ना, ये क्या हो रहा है, जो नीचे का हिस्सा है ये आपका जा रहा है ऊपर की ओर, यानी कि ये लाइन आपको उतना ही है। यहाँ से जो है जो नीचे का है ये आपका चले गया ऊपर में। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका इस तरह से बन गया। क्या हुआ, जो जो नीचे का है कहाँ चले गया, ये चले गया आपका ऊपर में। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पलटा दिए ऊपर की ओर में। ठीक है, तो ये बन गया आपका दूसरी आकृति। वैसे ही क्या होगा, जो आपका तीसरी आकृति है इसको क्या करेंगे, हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो जो नीचे का हिस्सा है ये आपका जाएगा ऊपर की ओर, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पास गोला है, यहाँ पास गोला, ये गोला आपका एक नीचे में ऐसे आ जाएगा। तो देखिए भाई ये जो लाल रंग पे बना हुआ है इसी प्रकार की आकृति यहाँ पास बनेगा। तो देखिए इन चारों में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा देखिए बिल्कुल सही है, यही जो है यहाँ पास आएगा। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, ये वाला। तो हमारा क्या है, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस सातवां क्वेश्चन पे आपकी पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति। तो बताइए भाई इस पहले और दूसरे को देख करके बताइए कि इस चौथे जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए पहले और दूसरे में किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए अगर मैं इसको चार भाग में बांट दूँ, ठीक है, देखिए ये आपका ऐसे बना हुआ है। ठीक, तो ये कैसे घूम रहा है, तो ये जो है आपका इस दिशा में घूम रहा है। किस दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में से घूम रहा है, और घूम करके ये आपका ऐसे नीचे में आ गया। ये कहाँ आ गया, आपका ये जो है आपका ऐसे नीचे में आ गया है। फिर ये आपका तीर ऐसे आ गया है, ऐसे, और ये ऐसे, है ना। तो कितना घूमा है ये घूमा है आपका 90 अंश। कितना घूमा है, 90 अंश। यहाँ से घूम करके ये जो है घूम करके आपका इस दिशा पे आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी जो है हम 90 अंश घुमा देंगे। ये अभी ऐसे है, ऐसे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम ऐसे घुमा देंगे इस दिशा पे। तो जब इसको हम 90 अंश घुमा देंगे तो कैसे बन जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। आपका तीर ऐसे रहेंगे, एक तीर ऐसे रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, क्योंकि इसमें ये देखिए तीर को और ये तीर को, ये गलत दिशा पर है। दूसरे ऑप्शन में देखिए ये दोनों का दिशा सही है, ये भी सही है। तो यही आकृति यहाँ पास आएगा और इसे पूरा करेगा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। तीसरा भी देखिए गलत है, चौथा भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पास आठवां क्वेश्चन पे क्या हो रहा है, यहाँ पास बना है ऐसे, फिर यहाँ पास काला काला हो गया है। ये आपका तीसरी आकृति है। ये चौथी आकृति में कौन सा आगे आपको बताना है। तो पहली आकृति और दूसरे में देखिए किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, ये आपका ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है। ये जो बाहर निकला हुआ है इसमें क्या हो गया, इसको हटा दिया गया है ना। इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। और ये जो कोना कोना है इसको भर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी इसी प्रकार का संबंध होगा। जो बाहर में ऐसे बना हुआ है इसको हम हटा देंगे तो आपका बन जाएगा ऐसे त्रिभुज। और जो कोना कोना है इसको क्या करेंगे, हम भर देंगे। आया समझ में। तो जैसे ना ये पहला से दूसरा आकृति जैसे बना है, इसको आपको समझ जाओगे ना, तो तीसरा से चौथा आप ऐसे ही बना दोगे। तो यहाँ पास इस तरह की आकृति आएगा। तो चलिए चेक करते हैं इन चारों में से इस प्रकार से कौन सा है। पहला देखिए भाई ये गलत है, दूसरा देखिए ये बिल्कुल सही है, यही आपका यहाँ पास आएगा। तीसरा देखिए गलत है, चौथा भी क्या है आपका गलत है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास 9वां क्वेश्चन को। तो 9वां में क्या है, देखिए यहाँ पर जो गोला है, अंदर में क्या बना है गोला, बाहर में चतुर्भुज। इस दूसरा में क्या हो गया है, बाहर में जो आपका गोला था ये आपका आ गया बाहर में, और जो चतुर्भुज था वो आपका आ गया है अंदर में।
ठीक है, ये आपकी तीसरी आकृति है। तो देखिए अब चौथी आकृति में क्या होगा, इस पहला और दूसरा में क्या हुआ, जो अंदर का था वो आ गया बाहर में और बाहर का आ गया है अंदर में। तो ऐसे यहाँ भी होगा, तो जो आपका अंदर में है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर में, यानी कि जो आपका त्रिभुज है वो आपका आ जाएगा बाहर में और जो पंचभुज है वो आपका आ जाएगा अंदर में। तो यहाँ पास इस प्रकार की आकृति बनेगा। तो चलिए देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, क्योंकि अंदर में क्या है, गोला है। दूसरी आकृति देखिए गलत है, बाहर में क्या है, चतुर्भुज है। तीसरी आकृति देखिए बिल्कुल सही है, बाहर में है त्रिभुज और अंदर में है पंचभुज। यही आकृति यहाँ पास आएगा। आया समझ में? तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है।